पूरा प्रयास करेंगे तो आपका करीबन 20% समय में आपका 80% काम हो जाता है। और यही हमेशा होता है। बाकी 80% जो आपका टाइम जो होता है वेस्टेज होता है, इस समय को यदि हम बचाना शुरू कर दें तो एक लॉट ऑफ टाइम हमारे पास बचता है जो हम अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं, अपना पर्सनल डेवलपमेंट के लिए लगा सकते हैं, कुछ भी के लिए आप लगा सकते हैं। और पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती है, अपना शारीरिक विकास के लिए, अपना हेल्थ के लिए, अपना जो किताब उताब पढ़ना है, रीडिंग वगैरह देना है, उसके लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी एक हैंडसम टाइम आपके पास बचता है हाथ में, जिसको आप जिस तरह चाहे उसको आप उपयोग कर सकते हैं। तो प्रयास करने से होता है, प्रयास कीजिएगा तो सारा चीज संभव है। ये नहीं कि चलो आज नहीं किए कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे। यदि आप प्रतिदिन टालते जाएंगे तो आपका काम जो होगा एक दिन बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा और कभी भी आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपने कदम ही नहीं उठाया है, आपने शुरुआत ही नहीं किया है। और जब तक शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। तो शुरुआत करने की देर है, शुरुआत कर दिए तो आपका काम शुरू हो गया। केवल आपको शुरुआत करना है। और कहा गया है वेल बिगन इज हाफ डन, वेल बिगन इज हाफ डन। यदि अच्छी शुरुआत हो तो आधा काम पूरा हो गया। और देखिए, सारी चीजें अब हम लोगों को दिन प्रतिदिन करना होगा। ये नहीं कि एक दिन किया और 3 दिन नहीं किया, 3 दिन किया और 5 दिन नहीं किया, एक हफ्ता किया फिर अगला हफ्ता नहीं किया। क्योंकि हमारी जो उपलब्धियां हैं वो कंटिन्यूटी मांगता है। आप कंटिन्यूटी नहीं देंगे तो शायद आप निखर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, एकदम आपको जब निखरना है तो समय दीजिए और नित्य प्रतिदिन देना है। अच्छी आदतें डालने शुरू कीजिए और अच्छी आदतें ही आपको आपका भविष्य तय करती है। जो आपकी आदतें हैं उसके अनुसार आज आप हैं, और आदतें बदलिएगा तो सारा चीज आपका बदलेगा। आदतें नहीं बदलिएगा तो ज्यों का त्यों रहिएगा। जो आप करते आ रहे हैं, जो आप करते आ रहे हैं वही करते रहिएगा तो वही मिलेगा जो मिलते आ रहा है। तो अच्छा पाने के लिए आपको अच्छा करना होगा ताकि अच्छा मिले, नहीं तो आपको जो मिल रहा है मिलते रहेगा। और आज आप जान करके अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, पुरानी घिसी पिटी आदतों से आप दबे रहेंगे तो नई आदतें आपके साथ विकसित नहीं हो पाएंगी। मैं बहुतों लोगों को देखा हूं, मैं बहुतों लोगों को देखा हूं कि उनके वो करोड़पति हैं, इसके बावजूद भी टूटा हुआ कुर्सी पे खांसते 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 प्राण त्याग देंगे, लेकिन 100 रुपया का सिरप नहीं लेंगे, 200 रुपया का दवाई नहीं लेंगे, जान भले चला जाए। दोस्तों, एक मेरे गांव के बगल गांव में वो आदमी अरबपति थे, 500-600 बीघा का काश्तकार थे। उनको जब डॉक्टर बोला कि पेज मेकर लगाना पड़ेगा आपको, पेज मेकर, तब आप कुछ दिन जिंदा रह पाइएगा, तो जानते हैं उन्होंने क्या बोला? डॉक्टर से पूछा, बाबू जब हम मर जाए तो कै रुपया में बिकत? 1 रुपया इसका दाम नहीं। तो कहे कि 1 रुपया दाम नहीं है एकरा, वैसे हमरा से आप इतना पैसा ले लीजिएगा?
हमारा मरला बाद ही नहीं बिकेगा। तब ऐसा कीजिए, हमको मन नहीं लगाना है, रहने दीजिए अपना ये पेज मेकर। हम जा रहे हैं अपन घर, गांव में रहेंगे, अब अपन घूमे रहेंगे चारों तरफ, सब कोई हमको जानेगा कि ललन बाबू घूम रहे हैं। कहीं कुछ होगा, गिरेंगे मरेंगे तो कोई हमको घर पहुंचा देगा कि ललन बाबू हैं। बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, 500-600 बीघा जमीन था, 700 बीघा 800 बीघा। यानी वो पेज मेकर नहीं लगाए सर, सोचिए। और अच्छा 4-5 साल जिए, अच्छा जिए, तो घूमे फिरे, लेकिन पेज मेकर नहीं लगाए। वही आदत होता है आदमी का। यानी जब तक आदमी का आदत नहीं सुधरेगा तब तक आदमी नहीं सुधर पाता है। तो आदत मेन चीज है, अपना आदत को सुधारिए। सुबह उठने का प्रयास कीजिए, सुबह उठिए, 4 बजे नहीं तो 5 बजे जरूरी उठ जाइए। अब देखिए, हम केवल एक चौथी दलील मैं नहीं दे रहा हूं, मैं 4 बजे उठता हूं, मैं 4 बजे बिल्कुल उठता हूं। लेकिन 4 बजे उठने के बाद हम बहुत कुछ बिस्तर पर जैसे बहुत कुछ बोल करते हैं, जो अपना अवचेतन मन को ऑर्डर देते हैं आज्ञा चक्र पे। और इसके बाद हमको कुछ फिर 10-20 मिनट ध्यान करते हैं। इसके बाद हमको उठते उठते 4:45 कभी 4:30 हो जाता है। और 5 बजे तो बिल्कुल 4:45 तक उठ जाता हूँ। और इसके बाद जो क्रियाक्रम हुआ, नित्य क्रियाक्रम, उसको करते हैं। और इसके बाद फिर मॉर्निंग वॉक में करते हैं। तो मॉर्निंग वॉक जब आप करें तो एकदम लगे कि हाँ कोई चल रहा है, ये नहीं कि एकदम आप चले तो आपके पांव के दाब से एक चींटी भी न मरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप कभी आपको मजा लेना हो तो आप सड़क के किनारे छत के ऊपर खड़ा हो जाइए और देखिए कि लोगों का क्या स्पीड है। यदि लोगों की ये स्पीड जितना हाई होगा उतना वो आदमी कर्मयोगी होगा, उतना आदमी वो विश्वास से भरा होगा, उतना वो आदमी आत्मिक आत्मशक्ति से भरा होगा। यानी जब आप चले रोड पे तो लगे कि हाँ कोई चल रहा है, या पूरा स्पीड में पूरा पसीना निकलना चाहिए। ये नहीं कि आप स्लो से चले, आराम से, लग रहा है कि उपवन में टहल रहे हैं और प्रेयसी के साथ घूम रहे हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, सुबह का जो टहलना होता है एकदम एकदम आर्मी के जवान की तरह एकदम चलना है, एकदम जोश खरोश में चलना है। यानी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी आपको मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट के अंदर, 35 मिनट के अंदर तय कर लेना है। इतना स्पीड होना चाहिए, 40 मिनट के अंदर आपको तय कर लेना है। हमको शायद इतना ही लगता है, 35 से 40 मिनट लगता है। यदि बीच रास्ते में कोई मिल गए तो कभी कभार कोई जरूरी आदमी मिल जाते हैं तो बातें चीतें हो जाती है, हाय हेलो दुआ सलाम हो जाता है, नहीं तो एकदम बात भी नहीं करता हूँ। मॉर्निंग वॉक में आप केवल अकेले रहें, आपके साथ कोई नहीं हो, इवन मोबाइल भी आपका नहीं हो, तब मजा है। आप अपने आप को समय दो मॉर्निंग में, जब मजा आ जाएगा दोस्तों। आपका डिप्रेशन डिप्रेशन, ईपी बीपी, शुगर शुगर, सब लापता हो जाएगा। ये देखिए डॉक्टर की मंडली है और मैं डॉक्टर का खिलाफ बातें बोल रहा हूँ। डॉक्टर लोग नहीं चाहते हैं कि कोई घूमे उमे, और नहीं चाहते हैं कि कोई हेल्दी रहे कहीं बिना मेरा दवाई वाई खाए। तो मैं तो ऐसा बात बोलता हूँ, मैं भाई होम्योपैथी वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। तो मैं एकदम ऐसा चाहता हूँ कि लोग केवल टहलने मात्र से और फिजिकल एक्टिविटी से ठीक हो जाए, ताकि हम डॉक्टरों की जरूरत न पड़े, कम पड़े। तो शायद मैं बहुत ज्यादा कुछ बोल दिया हूँ, तो माफी चाहता हूँ आप लोगों से। और आप मॉर्निंग वॉक जरूर करें। और सुबह में
सुबह में जूस का सेवन करें, आए तो जूस का सेवन करें, और नहीं नहीं आए तो कम से कम हो सके तो कपालभाति जरूर करें, कपालभाति करें। इससे आपका पेट वगैरह वगैरह और आपका पैनक्रियाज वगैरह सब तंदुरुस्त रहेगा, और पैनक्रियाज तंदुरुस्त रहेगा तो सारा चीज तंदुरुस्त रहेगा और कपालभाति करने से, और सब इंटेस्टाइन वगैरह भी तंदुरुस्त हो जाएगा, सारा चीज कपालभाति करने से बहुत सारी चीजें तंदुरुस्त होती है, तो कपालभाति जरूर करें। और इसके बाद फिर जूस वगैरह का सेवन करें, नींबू पानी पी ले, गाजर का जूस पी ले, अनार का जूस पी ले, सेव का जूस पी ले, कुछ भी मिले, नींबू पानी तो मिले तो नींबू पानी पी ले, गर्म पानी कर दीजिए, उसमें नींबू आधा डाल लीजिए और पी लीजिए। अब जो भाई साहब बीपी लो बीपी के शिकार होंगे वो नहीं पियेंगे भाई, उनको नुकसान भी कर सकता है, तो थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, या उसके जगह पर दूसरा चीज पी लीजिए, लौकी का जूस पी लीजिए। फिर भूरा जो होता है, भूरा हम लोग भतुआ बोलते हैं उसको अपने मगही भाषा में, तो भतुआ का भी जूस पी सकते हैं, गाजर का जूस पी सकते हैं, चुकंदर का जूस पी सकते हैं। हाँ, इस तरह से आप जूस पी सकते हैं। और दोपहर में दही का छाछ का सेवन कर सकते हैं, तक्कड़ का सेवन कर सकते हैं। हाँ, तक्कड़ दूध दही में पानी मिला देने से और उसको जो पतला कर देते हैं तो तक्कड़ हो जाता है। और दही को ऐसे ही मत दीजिएगा छाली उली सहित से, तो छाछ हो जाता है। मतलब दही का दो तीन गो रूप है, दो तीन गो नाम है, अलग अलग रेशियो में मिलाया जाता है तो उसका नाम होता है। तो दही आप किसी रूप में सेवन करें आपके लिए अमृत है, क्योंकि आप गुड बैक्टीरिया ले रहे हैं। दही जब आप खा रहे हैं तो गुड बैक्टीरिया ले रहे हैं, और आपको गर्मी में काफी आपको मदद मिलेगा, गर्मी में आपको काफी मदद मिलेगा दही से। तो दही के साथ गुड़ या चीनी या शक्कर लेना उचित होता है, तो गुड़ ले या चीनी ले या जो मन हो ले ले, लेकिन नमक न ले। और इसके बाद जब आपका दोपहर को रात्रि में दूध दूध का सेवन करें, और खाना में सलाद का जरूर प्रयोग करें। सलाद जैसे कि रॉ वेजिटेबल होता है, सलाद का मतलब रॉ वेजिटेबल, वेजिटेबल इन द सेंस मतलब जो टेबल पे टेबल पे वेजिटेबल यानी टेबल पे जो सब्जी आता है रो जो हम खा सकते हैं उसको वेजिटेबल बोलते हैं। जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, शलजम हो गया, फिर आपका कैबेज हो गया, ये सब आपको रो खाना है, कच्चे खाना है दोपहर में। और यदि आपको मान लिया आपको है शुगर है, बीपी वगैरह है, तो रात में प्याज थोड़ा ज्यादा खा लीजिए, तो आपका पैनक्रियाज दुरुस्त रहेगा और आपका शुगर वगैरह सब कंट्रोल हो जाएगा। और रात को प्याज सलाद प्याज का जरूर सेवन करें। और इसके बाद खाना खा ले, जस्ट इमीडिएट आप खाना खा लीजिए, जो खाना है वो खा लीजिए, पूरी खाना है, रोटी खाना है, पराठा खाना है, चावल खाना है, दाल खाना है, जो खाना है खाइए, कुछ नहीं होने वाला है। और एकदम आराम से फिर रात को दूध पी के सो जाइए, और एकदम आप चुस्त और दुरुस्त रहिएगा, और आराम से खूब चैन की सांस लीजिए और चैन का नींद से सोइए, और आन पासिफ का जिंदाबाद करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर सुबह उठ करके फिर मॉर्निंग वॉक पे चले जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू पिक के नवीन सर, ओवर टू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू महेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बिल्कुल आपने सही बोले सर, तो आपको दिल से धन्यवाद सर। अब हम लोग के बीच में देख पा रहे हैं कि एक नेपाल से हमारे मेहमान आए हुए हैं, तो उन्हें हम मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। तीर्थावाह थापा गामा सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। राजू सर एगो हमरा कोहोर से हटा दीजिए, अटेंडी में थैंक यू रहने वेरी दीजिए सो एगो। मच सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम।
राजीव सर एगो आपको दमुआ हमरा तहे दिल से धन्यवाद थैंक कहना यू चाहता हूँ थैंक यू। क्योंकि इतने बड़े मंच में मेरे प्लीज को महेश बोलने का सर मौका चुप रहे सर, हम सुन लिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ओके सर, थैंक यू वेरी सो मच सर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मेरे को बोलने का मौका दे दिया, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और संपूर्ण हमारा रिस्पेक्टेड हमारा लीडर, संपूर्ण हमारा मेंबरशिप को गुड इवनिंग और नमस्कार कहना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली नेपाल से हूँ सर, मैं अभी बाहर गल्फ कंट्री कतार में हूँ। तो इस मीटिंग में मैं कभी भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं इसमें ज्वाइन करने का दिल करता है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लीडर हैं यहाँ पे और इतने बड़े इतने अच्छे अच्छे गाइड करते हैं और हर चीज के बारे में मोटिवेट मिलते हैं। तो ये सुनकर मेरे को इतना अच्छा लगता है। तो इतने ज्यादा मेरा इतना टाइमिंग नहीं है सर अभी, इसीलिए मैं इतना ही कहकर आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट सर, थैंक यू वेरी सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। इसी तरह सर ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो में आते रहिएगा सर, और हम लोग को कुछ सिखाते रहिएगा सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपकी आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से चारों ओर खुशियां छा गई। आप हमारे लिए प्रेरणा हैं, आपकी प्रेरणा जीना सिखा गई। तो आपके विचारों से मानो डूबती नाव को किनारा पा गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो अभी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आज का हमारे चीफ गेस्ट स्वाति यादव सिस्टर उपस्थित हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए अब यहाँ उन्हें मंच पे बुलाना चाहेंगे। तो कहना चाहेंगे कि ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुए हैं आसमान, पधारे आज इस मंच पर ओ मेहमान को करता हूँ आदर पूर्वक प्रणाम। और कहना चाहेंगे कि बेसब्री से था जिनका इंतजार, आज आए इस महफिल में ओ मेहमान, जिनके विचार भुला देते हैं सारे गम, उनको करता हूँ स्नेह भाव से वेलकम। तो मोस्ट वेलकम स्वाति यादव सिस्टर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सभी को। और मेरा नाम स्वाति यादव है, मैं आगरा से यूपी से ही हूँ। और अभी मेरा वॉइस जो है वो ब्रेक तो नहीं हो रहा है, क्लियर है? तो मुझे प्लीज कोई बताएगा। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। ओके ओके सर, थैंक यू। आज हम एक छोटा सा विषय है, ज्यादा बड़ा विषय नहीं है, छोटा सा पॉइंट है। जैसे कि इनकम से रिलेटेड काफी लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, ऑन पैसिव के बारे में सोच रहे हैं कि क्या क्या होगा। तो आज उसी चीजों को हम यहाँ पे बातें करेंगे, जो भी टॉपिक्स हैं। पहले तो ओ वेरीफाई, जो लोग बोल रहे हैं कमिंग सून। कमिंग सून कब तक आ रहा है? तो काफी लोगों के मन में आ रहा है ना ओ वेरीफाई, बट हम ऐसे डेट नहीं बता सकते। काफी कुछ लीडर्स भी हैं जो कुछ अनाउंसमेंट अभी बीच में आपने सुना होगा कि कर देते थे कि हाँ ओ वेरीफाई अब ऐसे टाइम पे आने वाला है, बट कोई डेट नहीं बता रहे हैं लीडर्स भी। ऐसा कुछ नहीं है। जब ओ वेरीफाई आएगा, देखिए हम सबको पता है आने वाला है, सभी को पता है आने वाला है। ओ वेरीफाई कहीं नहीं जाने वाला, आएगा। बट कब तक आएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये भी सबको पता है। बट डेट नहीं पता है, और ना ही हम डेट दे सकते किसी को, क्योंकि वो हमारे सीईओ जो भी डेट होगी वो हमारे मिस्टर ऐश मुफारी ही आकर हमको बताएंगे कि कब होने वाला है। वो भी एक डेट देते हैं, कभी कभी डेट देते हैं किसी चीज की, बट वो डेट नहीं देते। वो 360 में आके कुछ भी अनाउंस भी कर देते हैं। देखो अलग अलग चीजें होती है, कभी वो डायरेक्ट आके अनाउंसमेंट कर सकते हैं, कभी वो डेट दे सकते हैं इस डेट में आ जाएगा, या हो सकता है वो ये बोले कि नेक्स्ट वीक आ जाएगा। इस तरीके से वो अप डाउन भी हो सकता है, एक दो दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो उस तरीके से कभी भी हमारा ओ वेरीफाई आ सकता है। जो पेंडिंग विड्रॉल्स के बारे में बताया जा रहा है कि पेंडिंग विड्रॉल्स कब
आएंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि कमीशन वगैरह किसी को नहीं मिलेगा। सबसे पहले जो पेंडिंग विड्रॉल्स वगैरह के हैं, सभी को पता है, फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि वही मिलेगा। सबसे पहले पेंडिंग विड्रॉल्स ही दिए जाएंगे, क्योंकि जो बीच में कहते हैं ना कोई पेंडिंग चीज जो फंसी हुई है, पहले उसको रिलीज किया जाएगा। जो लोगों ने अभी तक विड्रॉल्स लगाए हुए हैं, जिन लोगों को अभी तक विड्रॉल्स नहीं मिले हैं, वो विड्रॉल्स सभी को मिल जाएंगे। और वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, विड्रॉल्स मिलना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम भी कोई कंपनी खड़ी करेंगे तो हम भी सोचेंगे पहले उन लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है, विड्रॉल्स है पेंडिंग, हम उनको दें। सबसे पहले हम उस चीज को क्लियर करें, फ्री ऑफ माइंड हो जाएं। उसके बाद हम अपना जो आगे का प्रोसेस है, जो इनकम है, क्योंकि वो तो लाइफ टाइम रहेगा। देखिए उन्होंने ये बोला है ना, जो आ चुका है वो हीरो है और लाइफ टाइम तक के लिए है। तो जो कमीशन आएगा वो लाइफ टाइम के लिए होगा। तो फिर ठीक है, फिर बाद में तो कमीशन आना ही है, और एक बार आने के बाद वो रुकने वाला नहीं है। जब भी वो स्टार्ट किया जाएगा तो वो मिलेगा सबको, फिर वो रुकेगा नहीं कहीं भी, क्योंकि वो फिर एक साइकिल की तरह चलेगा। ठीक है, वो रुकने वाला नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ये, कुछ लोगों के मन में ये है, देखिए सबसे एक अजीब बात और एक खुशी की बात भी ये है कि लोगों के मन में ये चीज आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि इनकम आएगी, पेशेंस रखें, ऑन पैसिव रियल है, हमारे सीओ रियल है, सब चीज रियल है, सारे काम लीगल तरीके से हो रहे हैं, और इनकम बहुत जल्दी मिलेगी और ज्यादा समय नहीं है, और हम तो 2026 तक का भी वेट कर लेंगे। ऐसा कुछ लीडर्स भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग भी बोलते हैं। पर मैं एक बात बताना चाहूंगी, जो हमारे फाउंडर मेंबर्स हैं, जो बेचारे गरीब हैं या पेशेंस काफी टाइम से रखे हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, सभी हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी चीज, कुछ लोगों ने ये भी बोला है, आप लोगों ने सुना होगा कि कर्ज ले लेकर बेचारे लोगों ने आईडी लगाई है, और कुछ लोग तो भाई है इनकम उनके पास तो वो अपनी आईडी लगा सकते हैं। पर कुछ लोग दूसरों की बातों पे ट्रस्ट करके कि हाँ इनकम आएगी, चलो हम पैकेज ले लेते हैं, आईडी लगा लेते हैं, तो उन्हें लगा कि जल्दी से इनकम मिलने लग जाएगी। उन लोगों को ये चीज नहीं पता आती कि एक्चुअल में ऑन पैसिव है क्या। लोगों को जब जोड़ा गया था, फाउंडर्स जब बन रहे थे, जब फाउंडिंग मेंबर्स जब आए थे कि हाँ चलो आईडी लगा लेते हैं हम, तो उस टाइम कुछ लोगों ने देखो अपने अंडर में जो फाउंडर्स बनाए थे, टीम बनाई थी, तो उस टाइम कुछ लोगों को तो ये बताया ही नहीं था कि ये क्या कंपनी है ऑन पैसिव, वो कैसे वर्क करती है, क्या इसमें कितना टाइम लगेगा, कितना क्या होगा। यही बता दिया होगा कुछ लोगों ने फेक न्यूज के, अरे भैया 1 साल बाद पैसा या 6 महीने बाद आ जाएगा, देखो तुम जुड़ जाओ, लगा लो आईडी। तो कुछ लोगों को तो गलत इन्फॉर्मेशन दे दी ना, तो ये चीज भी एक गलत होती है। ठीक है, वो लोग भी बेचारे, इसलिए उन्होंने कर्जा ले लिया होगा कि अब जल्दी से इनकम शुरू हो जाएगी। तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो समझने वाली बात है। तो अब उन लोगों को पता चल रही है रियल चीज कि हाँ अभी तक इनकम नहीं आई और अब आने वाली भी नहीं है, क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा। फिर लोगों ने स्टडी किया कि ऑन पैसिव क्या है, तब अब लोग समझ पाए हैं कि ऑन पैसिव क्या है, तब वो आज सोचते हैं कि अभी तो इसमें टाइम लगेगा। तो वो लोग क्या, वो लोगों का गुस्सा जाहिज है, वो गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ऑन पैसिव को गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो ना एक पेशेंस नहीं रख पा रहे, क्योंकि वो ना उस हिसाब से उनका माइंड सेट नहीं था। वो लोग सोच रहे थे कोई चीज जल्दी आ जाएगी। अभी मान के चलिए हमको कोई चीज कोई सजेस्ट करे कि फलानी चीज है और आप 10 दिन बाद या 50 दिन बाद ऐसे ऐसे हो जाएगा इसमें, तो आप उसी माइंड सेट करके उसमें जुड़ जाओगे। तो फिर 50 से 60 दिन तक तो आप वेट कर लोगे शांत रहकर, पर 60 दिन के बाद आपका एक दिन भारी कटेगा, क्योंकि आप वो माइंड सेट कर कर वहां आए थे। वो आप 1 साल का माइंड सेट कर कर नहीं आए थे, 6 महीने का आए थे, तो 7 से 8 महीने आपने वेट करा। ठीक है, और जो लोगों को पहले से ऑन पैसिव का पता है या वो जुड़ गए हैं, उन्होंने सोचा आ जाएगी कभी ना कभी तो आ जाएगी, तो उनको इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उनको पड़ता है जो जितना टाइम सोच के इसमें आया है। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती है। और आपको पता है, नॉलेज अपनी जगह है, ये चीज बिल्कुल सही है। मीटिंग में पहले भी किसी ने बोला था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और ये चीज मैं भी बोलूंगी कि देखिए, नॉलेज अपनी जगह है, नॉलेज कभी पेट नहीं भरती, पहली चीज। और माने तो नॉलेज पेट भी भरती है, क्योंकि जैसे नॉलेज है वो इस दुनिया में कुछ भी काम करके पैसा कमा सकता है। तो नॉलेज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज, क्योंकि हमें अगर हर चीज की नॉलेज है तो हम कुछ भी काम करके पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, हमारी जो एक माइंड पावर जो है, कैप्चरिंग पावर बहुत अच्छी होती है, हम कोई भी चीज जल्दी कैप्चर कर सकते हैं, सीख सकते हैं किसी भी चीज को। हम ना कोई भी काम सीख लेंगे बहुत कम समय में। तो हमें हमें नॉलेज जो होती है अलग अलग फील्ड की, तो हम अलग अलग जाके सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर में जाके जॉब कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं अपने माइंड से। ठीक है, बट
अगर देखा जाए तो नॉलेज पेट भी नहीं भरती, क्योंकि नॉलेज को साइड में कर दो, आज के टाइम में पैसा जरूरी है भाई, पैसा आना चाहिए लोगों को कुछ भी करके, क्योंकि पैसा ही सबसे पहले इम्पोर्टेंट है और पैसा फ्री में नहीं आता है। तो वो नॉलेज से कनेक्टेड होता है। अगर हम कुछ काम करेंगे, काम धंधा, तभी पैसा आएगा, चाहे हम स्मार्ट वर्क करें, चाहे हम हार्ड वर्क करें। क्योंकि हार्ड वर्क में वो होता है, जो हम रिक्शा चलाता है कोई आदमी, खून अपने पसीने से कमाई को बोलते हैं ना, कि उससे कमाता है मेहनत करके, बोझा ढो के, तो वो हार्ड वर्क हो गया, वो हार्ड वर्क में आ जाता है। तो वो तब जाके वो 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100 रुपए कमाता है एक बार में। तो ऐसे स्मार्ट वर्क वो होता है जो सिर्फ माइंड से घर बैठे ऑफिस में बैठ के अपने माइंड से, लैपटॉप, फोन से पैसा कमा लेता है, वो एक स्मार्ट वर्क है। वो हार्ड वर्क में नहीं आता है। और देखा जाए तो स्मार्ट वर्क भी हार्ड वर्क के तरीके से होता है, क्योंकि उसमें माइंड पे प्रेशर पड़ रहा होता है और यहाँ पे हमारे शरीर पे प्रेशर पड़ता है जो हम हार्ड वर्क करते हैं। तो ये माइंड का प्रेशर है और ये शरीर का प्रेशर है, दो तरीके के प्रेशर होते हैं वर्क में। ठीक है। दूसरी चीज ये आईटी में भी, सेक्टर में भी आ जाती हैं चीजें। ठीक है। स्मार्ट वर्क जो होता है वो आईटी सेक्टर में आता है, वो माइंड की सारी चीजें होती है जो हमारे माइंड से हम करते हैं, तो वो माइंड पे असर करता है। ठीक है। दूसरी चीज ये होता है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, कि हम, सॉरी किसी का माइक ऑन है शायद, तो प्लीज माइक ऑफ कर लें। दूसरी चीज ये कि देखिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है और अब ज्यादा टाइम नहीं है, जब आप सभी को पता है कि हमारे मिस्टर ऐश मफारी ने भी बोला था कि 2025 में मैं सबसे पूछूंगा कि आप सब कैसे हैं। तो आई थिंक, मुझे जहां तक लगता है कि वो ये बोलेंगे कि आप सब कैसे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक इंडिकेट कर रहे हैं, वो एक इशारा दे रहे हैं। कैसे का मतलब क्या? कैसे का मतलब क्या कि 2025 तक सभी को इनकम तो आ ही जाएगी, है ना? अभी 24 चल रहा है। तो देखिए, तो अब 25 आने में ज्यादा टाइम नहीं है, 2024 चल रहा है, तो अब जल्दी से जल्दी वो सारी चीजें होंगी। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कब होंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है कि हम, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को तो बोलते हैं, सभी के सामने मीटिंग्स में भी बोलते हैं। हँसी की बात भी है, क्योंकि सभी लोग ये बोल देते हैं कि पेशेंस रखो और पैसिव का पैसा बहुत जल्दी इनकम शुरू होगा, लाइफ चेंज हो जाएगी, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। पर कहीं न कहीं उनके मन में भी वो चीज़ें चल रही होती है, कहीं न कहीं गुस्सा आ जाता है जब हम अपने घर में बैठते हैं और कोई चीज़ से माइंड खराब होता है, टेंशन होती है, तो उस टाइम लगता है अरे यार पैसा कब आएगा? माइंड खराब हो रहा है, कब तक ये सारी चीज़ें कब होंगी, जल्दी से जल्दी हो जाए। उस टाइम हमें ये लगता है, क्योंकि उस टाइम जब हम टेंशन में होते हैं ना, माइंड पे प्रेशर होता है और पैसे की नीड होती है, चाहे हम कितने भी बड़े लीडर हों, उस टाइम मन में हमारे भी यही आएगा जो एक नॉर्मल व्यक्ति को हम समझा रहे थे पेशेंस रखने के लिए, वो चीज़ हमारे माइंड में भी उस टाइम आती है कि पैसा आ जाए जल्दी, हे भगवान जल्दी आ जाए। ये चीज़ होती है। भले ही बड़े लीडर बोल रहे हैं सबके सामने, पर वो भी तो यहाँ पैसा कमाने के लिए ही तो रुके हैं। बताओ ऐसा कौन-सा फाउंडर है जो बड़े-बड़े लीडर हैं कि वो बिना पैसा कमाए यहाँ रह ले, तो हम मान जाएँगे। तो वो भी पैसा कमाने के लिए ही यहाँ टिके हैं। ठीक है? हर कोई छोटा हो या बड़ा सभी एक बराबर हैं, जितने भी फाउंडर्स हैं। तो यहाँ पे सब पैसे के लिए ही टिके हैं कि हमारी कंपनी ऊंचे लेवल तक जाए, हम कंपनी का सपोर्ट करेंगे, कंपनी लीगल तरीके से काम करे और हम सभी जुड़े हैं तो हमारे भी सपने पूरे हों, कुछ ना कुछ इनकम हमें भी यहाँ से जनरेट हो, हमें भी मिले उस चीज का लाभ। ठीक है? तो ये हमारी एक मानसिकता होनी चाहिए कि कंपनी भी आगे बढ़े, अच्छी-अच्छी कंपनियों से मिले, टाई अप करे, जो भी करना है कंपनी का एक प्रोसेस है वो करती रहे, अच्छा चले, हम कंपनी का सपोर्ट कर रहे हैं, साथ हैं। उसके साथ-साथ कुछ हमें भी लाभ हो उस चीज़ का, है ना? फ्री में कोई नहीं जुड़ता, चाहे किसी को पैसे का लाभ हो, चाहे किसी को किसी की तारीफ़ मिले कि कोई हमारी तारीफ़ करे, मतलब कहीं न कहीं सबका लालच छुपा होता है, कुछ ना कुछ उससे प्रॉफ़िट चाहिए, फिर वो चाहे पैसा हो या कुछ और, ठीक है? तो वो प्रॉफ़िट में होता है, क्योंकि कलयुग चल रहा है, यहाँ कोई प्रॉफ़िट के बिना लोभ लालच के तो हम रिश्ते भी नहीं, हमारे माँ-बाप का एक रिश्ता होता है ना, अगर बच्चा, हम घर में भी कुछ नहीं कमाएँगे ना, जब बड़े हो जाते हैं, तो माँ-बाप भी, लड़की हो या लड़का, लड़की से एक बार को नहीं कहेंगे, पर घर में अगर बेटा होगा, आप सब भी जेंट्स हैं, आपको पता होगा, आप इस चीज़ को अच्छी तरह फ़ील कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि लड़के से भी ये बोल दिया जाता है कि अरे कुछ कमा ले, घर में पड़ा हुआ है, इतना बड़ा हो चुका है, तुझे बड़ा कर दिया पढ़ा-लिखा के, कुछ कमा ले, सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है और ये बात सच है। माँ-बाप ताने ज़रूर देते हैं, उस टाइम बुरा ज़रूर लगता है, पर कहीं न कहीं वो ताने सही होते हैं, क्योंकि उनकी जो चीज़ कही हुई होती है दूसरे लोगों की हमें बुरी लगती है, तो हम कहीं न कहीं तो कुछ बेशर्म होते हैं जो नहीं करते।
पर मोस्टली लोग लड़के हर कोई काम ही करता है, तो वो कमाते हैं पैसा, वो काम करते हैं। घर में बैठना अच्छी बात भी नहीं है, कुछ ना कुछ करना चाहिए क्योंकि जनरेशन बहुत चेंज हो रही है, आगे बढ़ रही है। आजकल लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ आगे हैं, आपने देखा होगा। चाँद पे भी लड़की गई थी, आपको पता है। तो स कोई कम ज़्यादा नहीं है, सभी अच्छे हैं। तो भाई माँ-बाप तक ताने देते हैं, तो कोई किसी का सगा नहीं है। ये एक चक्रव्यूह है जो माया बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं इतना। बट वो चीज़ बोली जाती है ना, ये सब माया है, क्या है, यहाँ पे रिश्ते-नाते सब यहीं छोड़ के जाना है, ऊपर जाना है। कहते हैं राम का नाम सत्य है, बोलते हैं ना, राम का नाम सत्य है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम पैसा कमाएँ, चाहे कुछ भी करें, हर चीज़ का एक एक प्रॉफ़िट इम्पोर्टेंट होता है, लालच कहीं न कहीं हमारा छुपा होता है। तो हम भी यहाँ कंपनी में हैं ऑन पैसिव में, तो वहाँ मेरा ये कहने का मतलब है शॉर्टकट में कि देखो कोई भी बड़ा लीडर हो, चाहे वो आपको गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर फ़ील्ड में मोटिवेट करने वाला होना चाहिए क्योंकि डिमोटिवेट तो हम खुद ही हो जाते हैं अपनी प्रॉब्लम की वज़ह से। माइंड टेंशन में होता है कुछ, हम परेशान होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, डिमोटिवेट कोई किसी को नहीं करता, वो तो हम खुद ही हो जाते हैं। बट मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तभी हम थोड़ा-थोड़ा प्रेशर पड़ता है ना, पीछे से कोई धक्का लगाता है तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वही मैं बोलूँगी कि आप पेशेंस आपने रखा है, थोड़ा-सा पेशेंस और रखें ऑन पैसिव में, थोड़ा सपोर्ट कम करें कंपनी को, जो फेक लोग हैं उनसे दूर रहें और जो ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, अगर वो रास्ता भटक रहे हैं, चीज़ों को नहीं समझ रहे, तो हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज बनता है, सभी हमारे भाई-बहन हैं, हम उनका सपोर्ट करें, हम सब मिलके साथ चल रहे थे, आगे भी चलें, लाइफ टाइम तक चलें जब तक ऑन पैसिव है, ठीक है? तो आप लोग वो सब चीज़ें फ़ॉलो करें और फिर देखो, कहते हैं ना किसी की मदद करते हैं तो हमारी मदद ऊपर वाला करता है, किसी की मदद हम करेंगे हम, तो वो चीज़ होती है। तो ऐसा करें आप सभी और आपको पता है विथड्रॉल्स भी स्टार्ट हो जाएँगे कुछ टाइम बाद, अब देखते हैं कब होता है, वो चीज़ क्लियर नहीं है इसलिए मैं आपको ऐसा बड़ी-बड़ी बातें नहीं बोलूँगी कि कल हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से जो न्यूज़, जो अपडेट हमें मिस्टर सीईओ से मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली है, इसलिए मैं यहाँ कुछ नहीं बोलती हूँ मीटिंग में। जिस तरीके से एक अपडेट आनी चाहिए निकल के बाहर, वो अपडेट अभी मुझे नहीं दिख रही है। वो दिखेगी तो मैं आप लोगों को भी शेयर करूँगी, बाकी हमारी बैक ऑफिस में आ जाती हैं, आप सभी देखते हैं, यूट्यूब पर भी आ जाती है। जब बैक ऑफिस पे आती है तो उसे ठीक से एक्सप्लेन यूट्यूब पे किया जाता है और मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दूसरी चीज़, इसी के ऊपर मैं एक छोटी-सी लाइन भी बोलूँगी, छोटी-सी ये एक मुझे इतना याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है, मुझे भी किसी ने बताई थी। ऐसा होता है जैसे कि हम कोई काम करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, उस चीज़ से मैंने ये चीज़ सीखी थी और मैं आज इसी चीज़ से थोड़ा आगे भी बढ़ी हूँ मोटिवेट होके। मेरी एक सर थी, जब मैं मार्केटिंग लाइन में थी और ये जो बात है वो रियल है। देखो मार्केटिंग बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि हमारा टॉपिक आज का ये भी है मार्केटिंग से रिलेटेड जो मैंने पहले सोचा था आप लोगों को बताऊँगी। मार्केटिंग भी कई प्रकार की होती है, डिजिटल मार्केटिंग में एफिलिएट मार्केटिंग भी आती है, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग में एफिलिएट मार्केटिंग आती है, डिजिटल मार्केट में सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, 4-5 तरीके की मार्केटिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग के प्रकार जो होते हैं। जैसे मान के चलिए डिजिटल मार्केटिंग, हम बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग है। अब ऑन पैसिव भी डिजिटल मार्केटिंग में आता है। पर क्यों आता है ये आपने सोचा? क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग जुड़ी होती है, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग जो होती है वो भी जुड़ी होती है। इसमें 4-5 प्रकार की मार्केटिंग आती है डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है? दूसरी चीज़, जब मैं मार्केटिंग लाइन में थी, मेरा तो ये था जो मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ बनती हैं, जो दवाइयों की कंपनी होती है, वो सब बनती थी। तो मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ, 2019 में सबसे पहला मेरा यही वर्क था, सबसे पहला एक्सपीरियंस। मैं यहाँ से फिर मैं जॉब वाली लाइन में गई, उसके जॉब के बाद जब बैंकिंग लाइन होती है, एचडीएफसी बैंक में मैं गई, उसके बाद सीधे मैंने आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैं गई थी। वहाँ से फिर सीधे मैं अब अपना ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ और जॉब भी कर रही हूँ। यहाँ मैं ऑन पैसिव में भी जुड़ी हुई हूँ। मैं बहुत सारे काम कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा मार्केटिंग रहा था, मेरा ऑफलाइन ही था, डिजिटल मार्केटिंग नहीं था। तो वहाँ पे मैंने मेरे सर एक चीज़ मुझे सिखा रहे थे, उन्हें मेरी कुछ चीज़ें अच्छी लगी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा, "आप मेरे साथ काम करो।" तो कुछ चीज़ें उन्हें सही लगी मेरी, फिर मैंने कहा चलो करते हैं, अब अपना 100% देते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने मतलब किसी को सिखा रहे थे, बता रहे थे या मुझे बताया था, मुझे याद नहीं है इतना, पर उन्होंने एक लाइन कही थी, बोला था
कि एक औरत थी, एक लेडीज थी जो मंदिर रोज आती थी और आसपास के लोग उसे देखते थे। तो उसने एक साधु से बोला, वहां जो पुजारी थे, पंडित से ये बोला था कि मैं रोज यहाँ पर आती हूँ और पूजा करने, तो यहाँ पे लोग, आसपास के लोग हैं और ये आदमी मुझे देखता है रोज, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मैं पूजा में भी मेरा मन नहीं लगता, मैं यहाँ भगवान की आरती में भी मेरा मन नहीं लगता। तो उस पुजारी ने बोला कि कल से ये तुम्हारी परेशानी बेटा खत्म हो जाएगी, तुम एक काम करो, कल एक जल का लोटा जो होता है, एक जल लेकर आओ किसी बर्तन में, पूरा भरकर लेकर आना, बिल्कुल खाली ना रहे। वो बोलती है ठीक है, वो दूसरे दिन लेकर जाती है। तो उससे ये बोलते हैं कि देखो तुम्हें जो मनोकामना मांगनी है, तो उसने बोला ठीक है, तो वो तुम्हारी आज ही पूरी हो जाएगी। तुम इस जल की एक बूंद नीचे गिरने मत देना, इस जल को हाथ में पकड़ के, इस जो लोटे में तुम जो जल लेके आए हो बर्तन में, तुम इस जल को लेके पूरे मंदिर का चक्कर लगाना गोल, और इतना ध्यान रखना कि इस जल की एक बूंद नीचे ना गिरे। तो उसने कहा ठीक है मैं ऐसा करूंगी। तो उसने क्या किया, उस जल की तरफ वो देखती रही और भगवान का नाम बोलते बोलते, और वो जल को एक बूंद नहीं गिरने दी, क्योंकि वो लालच था उसका कि उसका जल नीचे ना गिरे और उसकी मनोकामना पूरी हो जाए। ये साधु जी ने बोला है कि कल से तुम्हें कोई नहीं देखेगा, तुम ये जल ऐसा ऐसा कर लो। उसने कहा ठीक है। अब वो पूरा मंदिर का चक्कर लगा के साधु जी के पास आती है। वो बोलती है कि देखो साधु जी, बड़ी खुश होके, पुजारी जी मैंने इस जल को नीचे नहीं गिरने दिया जमीन पर, और एक बूंद नहीं गिरी, देखो मैं पास हो गई अपनी परीक्षा में। तो साधु जी ने एक बात बोली कि तुम ये बताओ कि आसपास के लोग थे क्या तुम्हें देख रहे थे? तो वो चुप हो गई। उसने बोला पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने बोला वो आदमी भी था, वो तुम्हें देख रहा था, खड़ा तो यहीं था, मैंने देखा था, क्या वो तुम्हें देख रहा था? तो उसने बोला नहीं, वो मुझे नहीं देख रहा था, मुझे नहीं पता, मेरा तो ध्यान इस जल पे था, मैंने तो किसी पे ध्यान ही नहीं दिया। तो साधु जी ने बोला यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप अपनी चीजों आपने इस जल पे ध्यान दिया ना, ऐसे आप पूजा करने आते हो, आप जो कार्य कर रहे हो सिर्फ उस पर ध्यान दो ना। तो आप आसपास के लोगों को इग्नोर करो, क्यों ध्यान देते हो उस चीज पे? ये सर ने मेरे बताया, बहुत अच्छी तरीके से बताया था उन्हें, आज भी मुझे 7-8 साल, पता नहीं कितने साल हो गए, इस चीज को मैं याद रखती हूँ। तो उन्होंने यही बोला कि आपने आसपास के लोगों को नहीं देखा, आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान सिर्फ जल पे था कि इस जल की बूंद नहीं गिर जाए, नीचे ना गिरे। ऐसे ही आप जो अपना काम कर रहे हो, ठीक है, आपका जो काम है, लक्ष्य है, आप उसे पूरा करें, अपनी पूजा करने आए हो, आरती करने आए हो, तो भगवान पे ध्यान लगाओगे तभी तो भगवान के मन लगेगा आपका ध्यान। आप आसपास के लोगों पे ध्यान दोगे तो आसपास के ध्यान आपका भटकेगा और वहां के लोग भी आपको जरूर देखेंगे, आप इग्नोर करोगे, पूजा में ध्यान लगाओगे, आसपास क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा, पूजा में ऑटोमेटिक मन भी लगेगा और आसपास के लोग आपको देखना भी छोड़ देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत डीपली समझने वाली चीज़ें होती है। पता है कुछ-कुछ चीज़ें, पता है कहते हैं ना, ओल्ड इज़ द गोल्ड, गोल्ड चीज़ों पुरानी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही मैं सोचती हूँ, जो मैं सोचती हूँ अब, वैसे न्यू जनरेशन की मैं हूँ और न्यू जनरेशन ही चल रही है, आने वाले समय में और जनरेशन चेंज होगी, न्यू आएगी, क्योंकि हमारे भी ज़माने चले जाएँगे और ज़माने भी बदल जाएँगे। तो वही है कि पुरानी चीज़ें कहीं न कहीं सही होती हैं। आगे कहीं न कहीं वो काम आती हैं और वो कभी खत्म नहीं होती। ये सब चीज़ें जो पुरानी जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं न कहीं सही होती हैं। जो नई चीज़ें हैं वो सब टेम्परेरी हैं। तो पुरानी चीज़ों को ही फ़ॉलो किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आज के टाइम में लोगों ने, आप लोग तो डॉक्टर्स हो, आप सभी मीटिंग्स में जुड़े हैं। तो लोगों ने क्या है, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ किस चीज़ से हो रही है आपने देखा होगा, लोग कहते हैं खान-पीन से हो रही है, खान-पीन से हो रही है। खान-पीन तो बाद में आया, सबसे पहले आया हमारा लाइफ़स्टाइल। हम सोते कितने बजे हैं, हम अपनी बोल रहे हैं, मीटिंग भी अगर हमारी 11 बजे से खत्म होती है तो 12 बज बज जाते हैं सोने में। आप लोगों ने देखा होगा, 12 बजे कोई टाइम है सोने का? आप लोग खुद सोचो। बहुत गलत टाइम है ये। 12 बजे भूत-प्रेतों का वास होता है, 12 बजे कोई टाइम सोने का नहीं होता। अगर रियल टाइम के हम अकॉर्डिंग बात करें, हम हिंदू हैं, हम अपनी गीता पढ़ें, पाठ पढ़ें, तो उसमें अगर देखोगे तो 12 बजे कोई मतलब ही नहीं बनता सोने का। लोग 12 बजे विश करते हैं, बर्थडे विश, जबकि 12 बजे कोई टाइम नहीं होता। हमारे इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं मानी जाती हैं, पर लोग मना रहे हैं क्योंकि बाहर का कल्चर अपना रहे हैं। और जबकि इंडिया का कल्चर, बाहर विदेश में कुछ ऐसी लेडीज हैं जो वृंदावन और मथुरा आके, आप लोगों ने देखा होगा, वो रह रही हैं। तो बाहर वो
क्या कर रही हैं, वो इंडिया का कल्चर पसंद कर रही हैं। तो क्यों अपने कल्चर को बाहर लेकर जाओ ना, बाहर के कल्चर को अपने यहाँ लेकर क्यों आ रहे हो? ऐसा करो ना कि हमारी चीजों को बाहर वाले फॉलो करें, और बाहर की चीजें आप फॉलो कर रहे हो इंडिया में, इंग्लिश बोल रहे हो, बोलो, अच्छी बात है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो पूरे वर्ल्ड में चलती है, हिंदी नहीं चलती है ना। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो हर कंट्री में हर जगह चल जाती है, इसलिए इंग्लिश आना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आप अपनी लाइफ का हिस्सा मत बनाइए इंग्लिश, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हमारी क्या है, संस्कृत हिंदी ज्यादा जरूरी होती है। दूसरी चीज दूसरी चीज ये कि हमारा लाइफस्टाइल की बात है, तो हम 12 बजे सो रहे हैं, सुबह 7 8 8 8 9 9 बजे उठ रहे हैं, ना खाने का टाइम टेबल है, ना पूजा का टाइम टेबल है, किसी चीज का टाइम टेबल ही नहीं है। ठीक है, हम फोनों की स्क्रीन पे फोन चला रहे हैं, और सबसे मेन चीज क्या है, पूरे दिन आप फोन चलाओ, सुबह उठ के तुरंत फोन मत चलाओ, और एक रात को सोते टाइम, क्योंकि हमारा बिजनेस है, मानती हूँ समझती हूँ कि काम है, पर मैं एक नॉलेज के लिए वैसी चीज बता रही हूँ, क्योंकि रात पे जो हमारी जो फोन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है, तो उससे हमारी नींद खराब होती है, नींद बहुत कम आती है, क्योंकि सूरज की जो किरणें होती है, जब सूरज ढलता है ना, वैसे वैसे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं रात में सोने के लिए, नाइट में व्यक्ति के, चाहे लेडीज हो या जेंट्स कोई भी हो, प्राणी, तो वो आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, जो मैंने सुना है वो चीजें मैं शेयर करूंगी। आई थिंक, मुझे लग रहा है शायद सही है, बट हो सकता है आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता हो। तो वो फोन की स्क्रीन क्या है, हमारी आंखों पे पड़ती है, तो हमें लगता है दिन है दिन है, तो वो हमारे माइंड को संकेत देती है, तो वो प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती, जैसे खुल के नींद आनी चाहिए लोगों को। सुबह कहीं ना कहीं देखना बॉडी में आलस, नींद आती है, सुबह सुबह पहले के लोगों की ऑटोमेटिक नींद खुल जाती थी, और आज के टाइम में सुबह ही सबसे अच्छी नींद आती है, सुबह सुबह ठंडे मौसम में 5 6 बजे मन ही नहीं होता उठने का। तो लाइफ स्टाइल सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करें। उसके बाद हमारा खान पीन, जो हम गलत खा रहे हैं, बाहर का गंदा खाना खा रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड जो बाहर का होता है, ऑयली फूड, वो सब चीजें छोड़े, अवॉइड करें। वो दो चीजें अगर हम सही करेंगे, तो हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी, कोई बीमारियां नहीं होंगी। बीमारियां तो हम खुद ही पैदा कर रहे हैं ना, किसने किया, हम ही तो कर रहे हैं, लगभग हमने की हैं बीमारियां पैदा, खुद ही इंसान कर रहा है ना। तो यही है। और दूसरी चीज, प्लीज आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि ऑन पैसिव रियल है, सभी को पता है। मैं फिर बोलूंगी, इनकम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं, चीजें स्टार्ट हो रही हैं, वीकेंड पे काम चल रहा है, देख रहे हैं सभी, तो उस हिसाब से बहुत जल्दी गुड न्यूज आने वाली है। अब देखो वो हमारे सीईओ कब देते हैं भाई, वो तो उन्हीं को पता है, क्योंकि उनको एक्चुअल रियल इन्फॉर्मेशन उन्हीं के पास है कि अभी कितना समय और लग सकता है। वो सब चीजें हमारे मिस्टर सीईओ, मिस्टर एस मफारी को ही पता है कि वो 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 हफ्ता, 2 महीने कितना लगेगा, वो उन्हीं को पता है। या 2024 में ही होगा या 2025 में होगा, वो उनको ही पता है कब होगा। बट हम तो यही प्रे करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि देखो हर दिन एक जैसा नहीं होता, और किसी को नहीं पता कि कौन कब तक जिएगा। तो कोशिश, मैं तो प्रे यही करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इनकम स्टार्ट हो, और सभी को उसके बेनिफिट्स मिलें, है ना। आजकल देख रहे हो आप, ग्रुप्स में भी अपडेट्स आती हैं फाउंडिंग मेंबर्स की, कि कब कौन चला जाता है इस दुनिया को छोड़कर, हम सबको छोड़कर। तो मैं नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि सब जल्दी से जल्दी वो सारी चीजें हो जाए, है ना। और जल्दी कर भी रहे हैं वो, अब देखो हाथ में किसी के नहीं है, टाइम ऊपर नीचे होती है, तो मैं भी यही दुआ करती हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए। और हमारे सीईओ भी बहुत अच्छे हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो कर रहे हैं, हम सभी के लिए कर रहे हैं। नहीं तो हर कंपनी किसी के लिए इतना नहीं करती, जितना जिस हिसाब से हमारे मिस्टर एशमुफारी हमको सपने दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, कमिटमेंट जो उन्होंने किए हैं अभी तक, तो उस हिसाब से कोई कंपनी आज के टाइम में किसी का प्रॉफिट नहीं कराती है, किसी के सपने नहीं पूरे करती है। पर हमारे मिस्टर सीईओ, मिस्टर एशमुफारी अगर पूरा कर रहे हैं सबके सपने, और ये सब कुछ रियल है, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो हमारे लिए भगवान से कम भी नहीं है ना। क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी का इतना फायदा नहीं कराता, पर वो करा रहे हैं। वो हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे फ्यूचर, हमारे सपने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें पूरा करने में हमारा साथ दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, और उन्हें दिल से सैल्यूट एंड धन्यवाद भी बोलेंगे हम सभी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू। सर थैंक यू, आप बोल सकते हैं, कंटिन्यू करिए। थैंक यू स्वाति यादव सिस्टर, बॉय, वाह, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग आपका आज का प्रेजेंटेशन। जितना भी तारीफ करे वो कम होगा, क्योंकि सबकी सोच को आकार दिया है, सबकी सोच को आकार दिया है आपने।
हम सबों पर ये उपकार किया है। धन्यवाद करते हैं आपको शब्दों के लिए, आपने आज के कार्यक्रम को साकार किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हम लोग को यहाँ पे पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि सभी को यहाँ पे पेशेंस बना के रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ पे हम डॉक्टर महेश शर्मा सर जी को मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर महेश शर्मा सर। Hello, good evening to यस, all. लाउड एंड क्लियर सर। Yeah, thank you so much for inviting me, Mr. Rajiv, Dr. Rajiv Kumar sir. आज के इस मंच पे आसीन होस्ट, को होस्ट एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स को प्यार भरा नमस्कार। और आज के हमारे चीफ गेस्ट स्वाति यादव हैं। आज का स्वाति यादव का प्रेजेंटेशन बहुत ही लाजवाब रहा, काबिले तारीफ रहा, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ इस मंच पे उपस्थित सभी हमारे फाउंडर्स भाई और बहनों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि स्वाति यादव के द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन को बहुत ही शांति और शालीनता के साथ आप लोगों ने सुना, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू डॉक्टर राजीव रंजन सर। थैंक यू डॉक्टर महेश शर्मा सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत अच्छा फीडबैक, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में हमारे मेंटर अमरनाथ सेनापति सर जी आ चुके हैं। तो उन्हें हम आग्रह पूर्वक मंच पे बुलाना चाहेंगे और कहना चाहेंगे, आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में हैं कम, आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में हैं कम, खिले चेहरे आनंदित हुए हम, आप आए इस मंच पर, आपका तहे दिल से वेलकम। तो मोस्ट वेलकम अमरनाथ सेनापति सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू राजीव रंजन सर। मंच पे ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो मंच पे उपस्थित सारे अनपेशिवियन को अनपेशिव नमस्कार। मैं अमरनाथ सेनापति भद्रक उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। सेशन आज बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि स्वाति सिस्टर ने ऐसे कुछ जो एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, कि हम लोग जो कर रहे हैं ना, अगर उसी काम पे हम अपने फोकस रखें ना, तो ऑटोमेटिक हम अपना डेवलप करते जाएंगे। अगर हम अपना काम ना करके हम दूसरे के काम पे फोकस डाल लें, तो हमारा डेवलप नहीं होगा। उनका जो अपना समय का जाया करना वैसा ही होगा। हमने ऑन पे शिफ्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने कुछ अपने घर संसार चलाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, अपने काम पे ध्यान देंगे और साथ ही साथ ऑन पेशिव में ही ध्यान देंगे। अगर हम लोग अपने ध्यान को पीछे ले जाते हैं, तो हम खुद ब खुद अपने आप को पीछे ले जाते हैं। तो आप वेबिनार पे जाइए, वेबिनार के साथ साथ अपना आईडी में आप एक्टिव रहिए। एक काम, एक लिंक को ट्रिम करिए, एक यूट्यूब वीडियो को ट्रिम करिए और उसको प्रयास करिए कि मैं जैसे बोल रहा हूँ आप लोग वैसा जाइए, लिख के रखिए। मैं तो कितने बार लाइव करके दिखाया हूँ, और जिन्होंने नया है जान लीजिए, आपने क्रोम पे जाके www.onpassive.com, ये कंपनी की वेबसाइट है, यहाँ पर एक बार सर्च करिए। जैसे सर्च करेंगे आपको 3 लाइन्स आएगा, जैसे उसमें टच करेंगे चौथा नंबर पे ब्लॉग आएगा, ब्लॉग में टच करिए। जैसे ही ब्लॉग में टच करेंगे रेड वाले बेल आइकन आएगा नीचे, उसको टच करेंगे, सब्सक्राइब मांगेगा, वो कंपनी के ही ब्लॉग है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे सब्सक्राइब कर लिए, डायना में 3 लाइन दिखेगा, आप जिन्होंने मोबाइल पे है उनके लिए डायना पे 3 लाइन दिखेगा। जैसे ही 3 लाइन पे टच करते हैं, नीचे आइए, आपको ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन
कंपनी के जो 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अपने आप को कंपनी प्रचार प्रसार कर रहा है, उस जगह पे आप पहुंच जाएंगे। वहां पर यूट्यूब में टच करिए। जैसे यूट्यूब में टच करते हैं वहां कंपनी के सब्सक्राइब कर लीजिए। वो कंपनी के यूट्यूब है और किसी के नहीं, कंपनी ऑन पैसिव के यूट्यूब। तो वहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे ही सब्सक्राइब कर लेते हैं वहां आप देखेंगे कि 5,25,000 व्यूअर है, सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको यूट्यूब को। साथ ही साथ वहां पर 1,500 वीडियोस पड़ा है और कोई भी एक वीडियोस आपने लेटेस्ट से लेके ओल्डेस्ट तक सारे वीडियोस वहां पड़े हैं। आप कोई भी एक वीडियोस को प्ले करिए और प्ले करने के बाद नीचे कमेंट पे कुछ नाइस वीडियो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो या वेरी लेसनेबल वीडियो कुछ भी आप कोटेशन डाल दीजिए, कमेंट डाल दीजिए और कमेंट को सेंड कर दीजिए। फिर बाद में आइए शेयर में टच करिए, कॉपी में टच करिए, लिंक को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके इस पेज को मिनिमाइज करके छोड़ दीजिए। आप तुरंत ओन ट्रिम पे जाइए और ओ ट्रिम पे जाके अपना लिंक को पेस्ट करिए। कस्टम नेम पे जिस वीडियो को आपने वीडियो का लिंक को ट्रिम किए उसी वीडियोस के नाम डाल दीजिए कस्टम नेम पे। एलियास नेम पे आप अपना नाम डाल दीजिए, 1 2 3 डाल दीजिए साथ में और उसको ट्रिम करिए। जो लिंक ट्रिम हो जाएगा ना, उस ट्रिम लिंक को धीरे धीरे पेजेस को ऊपर उठाएंगे, योर URL लिखा रहेगा, तो उसका नीचे आपका लिंक होगा। आपने जो नाम दिए हैं कस्टम नेम, वो नाम दिखेगा, आप जान लेंगे इसी लिंक को मैंने बनाया। लिंक को धीरे 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 बायां सरकाइए, आखिर में आएंगे एक्शन। एक्शन के नीचे 5 ऑप्शन है, 7 ऑप्शन है। जो चौथा ऑप्शन है शेयर, शेयर ऑप्शन को टच करिए। शेयर के नीचे आपको दिखेगा 4 ऑप्शन, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टा। तो वहां पर फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टा और हमारा ओ नेट, और आखिर में जो है वो है ओ नेट, उसमें टच करिए। सीधा आपको लेके ओ नेट पे पहुंच जाएगा। ओ नेट पे जाके वो लिंक ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाता। आपने फोटोज एंड वीडियोज में टच करिए, कोई भी एक ऑन पैसिव को लोगो वहां लगा दीजिए और उसको क्रिएट कर दीजिए। तो देखिए आपने छोटा सा काम किए, एक लिंक को ट्रिम किए। काम कितना किए मैं गिना रहा हूं आपको। पहले कंपनी के वेबसाइट को टच किए, दूसरा कंपनी के ब्लॉग को सब्सक्राइब किए और वहां विजिट भी किए, तीसरा कंपनी के यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कर लिए, कमेंट भी डाल लिए। अगर हर रोज भी जा रहे हैं, हर रोज सब्सक्राइब के लिए नहीं कहेगा, आपने वहां पर रोज कोई भी वीडियो डालते हैं कॉपी करते हैं उसका कमेंट डालिए। यानी यूट्यूब में, कंपनी के यूट्यूब में अपना एक्टिविटी दिखाएं। फिर ओ ट्रिम पे आए, ओ ट्रिम में अपना एक्टिविटी दिखाएं। फिर ओ नेट पे गए, ओ नेट पे अपना एक्टिविटी दिखाएं। तो आपने काम एक किए, 5 जगह एक्टिविटीज दिखाएं। तो बोलिए काम में कितना मजा है। एक लिंक को ट्रिम करिए दिन में कम से कम एक बार, मजा आ जाएगा। आप अपने आईडी में एक्टिव रहेंगे, साथ ही साथ कंपनी को कितना गेनर आप कराएंगे आप सोच भी नहीं पाएंगे। हम कंपनी के प्राउड फाउंडर है, कंपनी को जितना गेनर कराएंगे उतना ही फायदा हमें ही मिलेगा। सो थैंक यू राजीव रंजन सर और थैंक यू स्वाति सिस्टर। आपके जो एग्जाम्पल था ना, एकदम दिल को टच किया। थैंक यू अगेन स्वाति सिस्टर और ओवर टू राजीव रंजन सर। थैंक यू महेश सर। थैंक यू अमरनाथ सेनापति सर, बहुत ही जबरदस्त चीज बताएं। बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे, तो बिल्कुल सर हम लोग को अपना जो भी वेबसाइट है वो onpassive.com पे जाना चाहिए। 5 स्टेप के अमरनाथ सेनापति सर जी ने बताए, तो बिल्कुल हम लोग वहां पे जाएं और फॉलो करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर करें। इससे हम लोग को कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ सेनापति सर जी। क्या शब्द चुनूं आपकी आन बान और शान में, क्या शब्द चुनूं आपकी आन बान और शान में, कहना काफी नहीं कि आप सबसे कमाल हैं इस जहां में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में डॉक्टर राजेश सक्सेना सर जी हैं, तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। और जो भी
जो भी यहाँ पे फीडबैक किन्हीं को अगर देना होगा तो प्लीज हैंड रेस कर देंगे, क्योंकि टाइम इज ओवर। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर राजेश सक्सेना सर जी। ओके, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में मनोज राजू यादव रंजन सर जी हैं। मेरी वॉइस आ रही है? यस यस, लाउड एंड डॉक्टर क्लियर राजू सर। यस, थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया सेशन, बहुत लाजवाब आज का सेशन, बहुत सुंदर। आपने मुझे पहले भी सबसे पहले शुरू में ही जो है आवाज दिया था, बट आज काफी व्यस्तता थी, तो इसकी वजह से मैं सोच रहा था अभी जाऊं जब तक फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाया। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस सर, यस सर। यस, थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना। आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय इंटरनेट जगत के दुनिया में जो है उभरते हुए क्रांति में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर विराजमान आप सभी हमारे सम्मानित भाइयों का एवं बहनों का इस ऑन पेशिप विथ ग्लोबल टैलेंट शो के इस इवनिंग सेशन में अभिनंदन, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस खुशी के बेला में हम अपने ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर का नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गाड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेसर महोदय को नमन करते हुए, आज 1 जून के इस इवनिंग सेशन में मैं डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना आप सभी का वापस दोबारा से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस पैनल पर उपस्थित सभी लिसनर, व्यूअर, होस्ट, को होस्ट, मेंटर, ऑर्गेनाइजर, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आज मैं पैनल पे देख पा रहा हूं, यहाँ पर बहुत सारे हमारे बहुत अच्छे अच्छे साथी उपस्थित हैं। हमारे डॉक्टर पीके नवीन सर और डॉक्टर राजू रंजन सर, आपकी होस्टिंग लाजवाब, जबरदस्त, ऑलवेज हमेशा आपकी होस्टिंग सुपर से भी ऊपर रहती है। हमारे अरवल बिहार से डॉक्टर महेश कुमार सर, शारदा सिंह मैम और तीर्थ सर, नेपाल से हमारे गेस्ट महोदय यहाँ पर उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन सर। सोनी कुमारी मैम, और इस मंच के सुपर हीरो हमारे डॉक्टर महेश शर्मा सर, और हमारे टेक्निकल पर्सन उड़ीसा से हमारे अमरनाथ सेनापति सर, डॉक्टर मंटू सर, वीरपाल जी, मनोज यादव सर, और ज्योति सिंह, मनोज दुबे जी, और आज की चीफ गेस्ट हमारी स्वाति यादव मैम, और भी बहुत सारे साथी। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने जिसका नाम ले पाया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका मैंने नाम नहीं ले पाया आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा दोस्तों। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत जबरदस्त, सुपर डुपर रहा। आज की हमारी चीफ गेस्ट महोदय स्वाति यादव मैम ने बहुत सारी बातों को यहाँ पर उन्होंने रखने का प्रयास किया, और शुरू से जो है उन्होंने ओ वेरीफाई के बारे में जो है बहुत अच्छे से हम सभी को समझाने का प्रयास किया, और पेंडिंग विड्रॉल के बारे में भी जो है उन्होंने हम सभी को बताने का प्रयास किया। पेंडिंग विड्रॉल के बारे में जो है उन्होंने जो नॉलेज हमारे लिए बहुत बताया वो इम्पोर्टेंट है। चाहे किसी भी तरीके का यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर बहुत तरीके से जो है अपने आप को एंगेज रखते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर लगभग 40,000 से भी लोग ज्यादा यहाँ पर अपने पेंडिंग विड्रॉल लगाए हुए हैं। 1 सितंबर से लेकर के जैसे ही हमारा ओ कनेक्ट परचेज होना शुरू हुआ तब से लेकर के उन्होंने जो है शुरुआत में कोई सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, यहाँ तक कि जनवरी फरवरी में भी बहुत सारे लोगों का पेंडिंग विड्रॉल लगा है। और उस पेंडिंग विड्रॉल में जो है हमारे फर्स्ट सेल के जो 100% और सेकंड सेल के 25% जो भी हमारे अपने एफर्ट के जो हमारे वहां पर पेमेंट थे उसको हमने विड्रॉल लगाया था, और उन्होंने जो है बहुत सारी चीजों को यहाँ पर रखने का प्रयास किया। नॉलेज की बातें उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे से यहाँ पर बताई कि जो वर्क होता है वो किस तरीके का स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क होता है, उस पर भी उन्होंने बहुत अच्छे से अपने बातों को रखने का प्रयास किया। यहाँ पर कई तरह के लोग होते हैं जो
लेबर वर्ग के होते हैं, मध्यम वर्गीय होते हैं, और जैसे कि अगर हम देखें तो जो लेबर वर्ग होते हैं उनका एक दिन का जो प्रोजेक्ट होता है वो एक दिन के प्रोजेक्ट को लेकर के चलते हैं। इस बात को स्वाति यादव मैम ने बहुत पहले हम सभी को बताया भी था कि जो नौकरी पेशे से होते हैं या फिर बिजनेसमैन होते हैं तो वो जो है अपने महीने का एक प्रोजेक्ट लेकर के चलते हैं, बट यहाँ पर जो विजनरी पर्सन होते हैं या आईटी सेक्टर के जो लोग होते हैं वो कम से कम 5 साल के प्रोजेक्ट को लेकर के तो चलते ही चलते हैं, इससे कम का उनके पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं होता। यहाँ पर कई तरह के लोग जो होते हैं उनके बारे में भी मैम ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया, और यहाँ पर लाइफ स्टाइल के बारे में भी उन्होंने बताने का बहुत अच्छा से प्रयास किया, और सभी साथियों के फीडबैक भी बहुत लाजवाब थे। हमारे डॉक्टर महेश शर्मा सर के फीडबैक बहुत अच्छे थे, और हमारे अमरनाथ सेनापति सर ने जो है ओ ड्रीम के ऊपर बहुत अच्छा प्रकाश डाला। उन्होंने बहुत अच्छे से जो है एक बार में कई तरीके का जो इंगेजमेंट होता है, हमारा www.onpassive.com के वेबसाइट पर हम जाते हैं, फिर वहां पर हमने जो हमारे ऑफिशियल पेज होते हैं ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, जो हमारे 5 सोशल मीडिया होते हैं उसको भी हमने वहां पर विजिट करने के लिए हमें बताने का प्रयास किए। उसके बाद ओ ट्रीम पे हम अपने लिंक को ट्रीम करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो नेट पर अपना जो है हम शिरकत करते हैं। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी बातें, सो यहाँ पर जिन्होंने भी अपना फीडबैक दिया सभी के फीडबैक बहुत अमूल्य थे, और बहुत अच्छे तरीके से जो है आप सभी ने अपने बातों को रखने का प्रयास किया, इसलिए आज का सेशन बहुत सुंदर और बहुत सफल रहा। आप सभी साथी यहाँ पर जिन्होंने भी जो है आज इस सेशन में अपना अमूल्य समय दिया, आपके अमूल्य समय देने की वजह से आज का सेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से सजा है, और बहुत सारी बातें यहाँ पर शुरू से लेकर के अभी तक हुई है। दोस्तों अगर हम विड्रॉल की बात करें तो कल से जो लोगों के पेंडिंग विड्रॉल थे वहां पर कुछ न कुछ आपको चेंजेस दिखाई देना शुरू हो गया है, और आप सभी से आग्रह है कि जिन्होंने भी जो है पेंडिंग विड्रॉल लगाए हैं कृपया अपने अपने वॉलेट को चेक कर लीजिए, जरूर वहां पर जाकर के चेक करिए। वहां पर आपको जो है ट्रांजैक्शन डिटेल में जो है जो रिमार्क्स हैं उस रिमार्क्स में जो है अगर कैंसिल लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि जो आपने बैंक के डिटेल वहां पर डाले थे वहां पर कुछ न कुछ मिस्टेक हुआ होगा, कुछ गलतियां हुआ होगा, जिसके कारण वो जो है आपके वॉलेट में जो है वापस जो आपके विड्रॉल थे वो आ गए होंगे। तो अगर आपको इस तरीके का चीजें दिखता है तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको दोबारा विड्रॉल का जो रिक्वेस्ट लगाने का वहां पर ऑप्शन है उसको आप अपने स्विफ्ट कोड और IFSC कोड के माध्यम से बिल्कुल और भी चीजें जो यहाँ पर है उसको विड्रॉल लगा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से देखते हुए वो दोबारा वापिस से विड्रॉल लगा सकते हैं। और जो भी चीजें वहां पर कैरेक्टर नंबर देते हैं या फिर जो भी लेटर देते हैं उसको कई बार सैकड़ों बार जो है उसको जाकर के वहां पर चेक करें कि दोबारा फिर से किसी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। अब रुझान आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमारे सीईओ मिस्टर एस सुफारे सर करंट सिनेरियो पर जो है उन्होंने लास्ट 360 के वेबिनार में बताए थे कि जो चीजें मतलब ट्रैक से बाहर हो गई थी या पटरी से नीचे उतर गई थी उसको हमारे सीईओ मिस्टर एस सर ने जो है बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक पर ला दिया है। और ट्रैक पर लाने के बाद जो है उन्होंने जब ओरोन के वेबिनार में आए थे तो उनके चेहरे पर एक सुंदर चमक थी, एक पॉजिटिविटी थी, टेंशन फ्री थे। इन चीजों को लेकर के अगर हम समझे तो हम अपने मंजिल के बहुत करीब है। जैसा कि आज के चीफ गेस्ट स्वाति जी ने हम सभी को बताने का प्रयास किया कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर बहुत जल्द चालू होने वाली है। ओ वेरीफाई आपका इकोसिस्टम में बहुत जल्द आने वाला है। ओ वेरीफाई जैसे आता है आपका इकोसिस्टम पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा, और जैसे आपका इकोसिस्टम लॉक होगा आप अगर रियल तरीके से जो है अपने अकाउंट को वेरीफाई करते हैं तो वहां पर आपके इकोसिस्टम के अंदर जितने भी फीचर होते हैं वहां पर आपको मार्क मिलते हैं, और सभी के टूल्स पर मार्क लगने वाले हैं। वहां पर जितने भी फीचर है आपके वॉलेट पे मार्क लगने वाला है, सभी के सभी जो है वहां के इकोसिस्टम के फीचर पर जो है मार्क लगने वाला है, क्योंकि इकोसिस्टम पूरी तरीके से न्यू वर्जन में आने वाला है और वो भी बहुत जल्दी हम सभी के बीच दिखने वाला है दोस्तों। तो अगर हम जो है वहां पर रियल तरीके से अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जो है जैसे ही हम वेरीफाई करके इकोसिस्टम के अंदर इंटर करते हैं तो फिर से हम जो है सभी चीजों को वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर बहुत जोरों से तैयारी हो रही है दोस्तों। आपने देखा कि हमारे सीईओ मिस्टर एस सुफारे सर के कानों में जो माइनर प्रॉब्लम थे उसका माइनर सर्जरी होना है, तो कुछ लोगों ने जो है इसको हवा बना के रख दिए हैं कि अब हमारे सीईओ मिस्टर एस सुफारे सर 15 दिन तक हम सभी के सामने रूबरू नहीं होंगे।
तो अगर हमारे सीओ मिस्टर एस मुफारे सर के किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, छोटा सा अगर माइनर सर्जरी है, तो दोस्तों वो अमेरिका है, वो एक हाईटेक सिटी है, वहां पर बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में वहां पर सर्जरी होगा और वो फिर से वापस दोबारा हॉस्पिटल से जो है डिस्चार्ज होंगे। उसके बाद फिर ऐसा नहीं कि हमारे सीओ मिस्टर एस मुफारे सर अगर नहीं हॉस्पिटल में है या फिर अपने मेडिसिन या ट्रीटमेंट को लेकर के कुछ दिनों के लिए अगर वो जा रहे हैं तो यहाँ पर काम बंद हो जाएगा। काम बहुत तेजी से हो रहा है, बैकएंड के पीछे, पर्दे के पीछे बहुत तेजी से काम हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी चीजें वन बाय वन करके हम सभी को मिलने वाली है, सारी की सारी चीजें जो है बिल्कुल फिनिश लाइन पर है, ऐसा बड़े लीडर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज मार्टी, क्रिस रेड और जो है और भी वहां पर बहुत सारे लीडर जो है रोज के रोज लाइव आते हैं, वहां से हम सभी को बहुत सारा नॉलेज मिलता है। और आज सुबह ओरोन के वेबिनार में भी जो है बहुत सारी बातें, तो यहाँ पर सभी की सभी चीजें बिल्कुल लाइंड अप है। हमें बिल्कुल पेशेंस के साथ पॉजिटिव वे में अपने आप को धन्य समझते हुए, सौभाग्यशाली समझते हुए, गो विद द फ्लो, कंपनी के गाइडलाइंस के हिसाब से उसके बहाव के साथ जो है आगे बढ़ते रहना है। और हमें एक दूसरे को सीखते सिखाते जो है इस नॉलेज के ऊपर अपना फोकस डालना है कि किस तरीके से जो है अपने नॉलेज को गेन करते हैं। दोस्तों मीटिंगों में आकर के 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे बैठना ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। बहादुरी ये होती है कि वहां पर हम अपने प्रेजेंटर के माध्यम से या अपने साथियों के माध्यम से क्या कुछ हमने सीखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव रंजन सर, आपकी होस्टिंग लाजवाब हमेशा अच्छी रहती है, बहुत अच्छा लगता है आपको सुन करके, पूरे मंच को आप बांध के रखते हैं। और अभी समय बहुत ज्यादा हो रहा है, 10:38 हो गए हैं, तो और भी साथी यहाँ पर हैं। सभी को सुनने में मजा आता है, सभी को सुनने से कोई ना कोई एक अच्छा नॉलेज मिलता है। सो थैंक यू सो मच। मैं इतना ही कह करके अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट बस इतना ही कहूंगा क्योंकि और भी लोगों को सुनना है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर राजीव रंजन। थैंक यू डॉक्टर राजेश सक्सेना सर जी, वाह जबरदस्त सर, आपका जबरदस्त हमेशा फीडबैक रहता है और आज भी रहा, तो आपको दिल से धन्यवाद करता हूं सर। आपने बिल्कुल एक एक पॉइंट को कवर किया और हम लोग को बताए, तो बिल्कुल अच्छा लगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल सर, चलते रहे कदम तो किनारा जरूर मिलेगा, अंधकार से लड़ते रहे तो जब सवेरा जरूर खिलेगा, जब ठान ही लिया मंजिल पर जाना तो रास्ता जरूर मिलेगा, ऐ राही न थक चलता चल, बस एक दिन हम लोग का समय जरूर फिरेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम लोग के बीच में मनोज यादव सर जी हैं, तो मोस्ट वेलकम मनोज यादव सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू राजीव रंजन जी, थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। और पैनल पे जितने भी होस्ट है सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज का जो प्रेजेंटेशन रहा स्वाति मैम का बहुत ही बढ़िया रहा। मुझे एक चीज उनका बढ़िया लगा, जो उन्होंने एक कहानी सुनाया जो मैडम के बारे में, पुजारी वाला, वो माइंड फोकस यानी कि अपना नजर जो है बना के रखना है। तो हमें अपने लक्ष्य की तरफ रखें, इधर उधर नहीं देखना है। जब हम लक्ष्य की तरफ रहेंगे तो हम ऑटोमेटिकली एक तरह से विजयी हो जाएंगे। तो थैंक यू सर, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग देखते हुए मैं भी ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा मौका मिलना चाहिए। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू मनोज यादव सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में मनोज दुबे सर हैं, तो मोस्ट वेलकम मनोज दुबे सर। और जिनको भी यहाँ फीडबैक देना है प्लीज हैंड रेस कर दें, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है तो हमें बुलाने में बहुत आसान होगी। तो मोस्ट वेलकम मनोज दुबे सर। ओके सर, हो सकता है सर का नेटवर्क इशू रहा होगा या बिजी होंगे। तो नेक्स्ट अब हम मातृशक्ति से देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में
सोनी मैम है तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। नमस्कार सोनी सर। मैम वेलकम मैम, वेलकम। पैनल पे उपस्थित सभी ऑन पैसिव फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और स्वाति मैम काफी अच्छा सेशन रहा आज का, और जो भी बातें हम लोग को टेक्निकल चीजों के बारे में अच्छा नॉलेज रखती हैं, और आज भी जो भी बातें बताई हूँ सारे हम लोग के लिए, ऑन पैसिव कंपनी के लिए, हर फाउंडर्स के लिए यूजफुल है। और इतनी छोटी उम्र में इतना ज्यादा नॉलेज रखना और इतनी मेहनत करती हैं, हमारे मंच पर आती हैं, तो मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी और कहूँगी कि आप इसी तरह से आप अपना काम करते रहिए मैम, और हम लोग को अच्छी-अच्छी नॉलेज प्रदान करते रहें और मंच पर आती रहें। और सभी मिलना चाहिए बोलने का, टाइम ओवर हो रहा है, तो धन्यवाद। ओवर टू यू। थैंक यू सोनी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नेक्स्ट यहाँ पे अब देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में डॉक्टर महेश सर, अरवल बिहार, मोस्ट वेलकम सर। डॉक्टर महेश सर, मेरी आवाज आप तक जा रही है सर? तो मोस्ट वेलकम। ओके, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में बीरपाल सर जी हैं, तो मोस्ट वेलकम बीरपाल सर जी, मोस्ट वेलकम। ओके सर, ओके। आपका बहुत बहुत थैंक्स। बिल्कुल 1 मिनट का समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो के इस सायकालीन कॉन्फ्रेंस सत्र के मंच पर उपस्थित सम्मानित सभी मेरे मंच के ऑर्गेनाइजर, सभी होस्ट, को होस्ट, पार्टिसिपेंट्स, मातृशक्ति, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, आज हमारे बीच में प्रेजेंटर के रूप में स्वाति यादव मैडम जी के द्वारा बहुत ही सुंदर सेशन लिया गया। जबरदस्त, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग सेशन था। बिल्कुल सभी साथियों से यही निवेदन करूंगा कि बिल्कुल सीखने सिखाने का ये समय बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें जो भी हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, बिल्कुल अपने जितने टेक्निकल मैन हमारे आते हैं, उन सभी से बिल्कुल ज्ञान को लेते रहें, और इसका हमारे बिल्कुल आने वाले जीवन में बहुत ही महत्व है। तो साथियों, समय की बाध्यता को देखते हुए मैं माइक को डॉक्टर राजीव कुमार रंजन जी को हैंड ओवर करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय ओन पैसिव। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बीरपाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में डॉक्टर मंटू कुमार हैं, तो मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद सर। मैं मंटू कुमार गया बिहार से। सभी पार्टिसिपेंट, होस्ट सभी को प्यार भरा नमस्कार। इस मंच का क्रिएटर डॉक्टर महेश शर्मा जी को मैं धन्यवाद करता हूं। इस मंच पे अच्छे अच्छे लीडर को प्रोवाइड कराते हैं और हम लोग को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज का हमारे चीफ गेस्ट स्वाति मैम, मैं प्रणाम करता हूं, जो आए हम लोग के बीच में अपनी कीमती टाइम निकाल कर। मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह हम लोग के बीच में ओपी ग्लोबल शो मंच पे आते रहें और हम लोग को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित करें। ओवर टू राजीव सर। थैंक यू मंटू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो इसी क्रम में देख पा रहे हैं मातृशक्ति से एक और हैं हम लोग के बीच में, बहुत ही डायनेमिक लीडर, शारदा सिंह मैम, तो मोस्ट वेलकम शारदा सिंह मैम, मोस्ट वेलकम। शारदा सिंह मैम, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है मैम, तो मोस्ट वेलकम। ओके, तो एक और हैं ज्योति सिंह मैम, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो मोस्ट वेलकम।
ओके, तो थैंक अब यू, हम लोग थैंक यू सर। यस यस मोस्ट यस, वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैं अपने मैसेज के आईडी से हूँ। थैंक यू सर मुझे अपॉर्चुनिटी देने के। मैं विक्रम सिंह, भगवान भास्कर की नगरी औरंगाबाद बिहार से विक्रम सिंह। मैं चुपके से आकर और सुन रहा था और बहुत सुपर शानदार नारी शक्ति यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी। महेश सर आए, आर के सक्सेना सर आए, बहुत सुपर लाजवाब हम सभी यहाँ पे बने हुए हैं और बहुत एक्साइटमेंट के साथ डेली कुछ न कुछ अपडेट हो रहा है, हम सभी देख रहे हैं। और जब इतने लंबे टाइम से बने हुए हैं तो हमें अब बहुत नजदीक आ चुके हैं। तो हम सभी लर्निंग एटीट्यूड के साथ यहाँ पे हैं और बीच बीच में हमें ऐसा आते हैं 360 में, हम सभी को मोटिवेट करते हैं और हम सभी को बोलते हैं कि आप लोग चिंता ना करें, मैं हूं ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हम सभी के बैकएंड में एस सर खड़े हैं और एस सर हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। जिस तरह से हम सभी कहते हैं कि जब ऑन पैसिव है तो सब कुछ मुमकिन है। और ऑन पैसिव कैसे है, किसके दम पे, तो एस सर जो हमारे विजनरी पर्सन है उनके ही बदौलत है। वही ऑन पैसिव के फादर हैं। जिस तरह से हम सभी कहते हैं कि ऑन पैसिव मदर ऑफ ऑल बिजनेस, तो बिल्कुल से है। ऑन पैसिव इज मैसिव। तो हम सभी जब बातें करें ना ऑन पैसिव की तो पूरी रात भी बात कर सकते हैं। जिस तरह से राजेश सक्सेना सर भी कहते हैं कि अगर बात करने तो बैठे हैं तो टेक्निकल बात हो या फिर इतने सारे टूल्स हैं, इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे सेक्टर्स हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या करते थे, सोशल मीडिया पे अपना डाटा किल करते थे, समय किल करते थे, लेकिन हमें वहां से क्या मिलता था? नथिंग, कुछ भी नहीं। जस्ट बस हम यूजर बन करके रह जाते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे इंगेज रहने का भी हमें यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। हम सभी अभी मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग के साथ साथ में हमें यहाँ पे इंगेजमेंट बोनस है। हम अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कंपनी के लिए कर रहे हैं, साथ साथ बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं, हम सभी सीख रहे हैं, हम यहाँ पे नॉलेज गेन कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं एक साथ और हम सभी यहाँ पे गतिशील हैं। पहले क्या था, जब ऑन पैसिव में आने से पहले हम सब क्या करते थे? सेल्फिश, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, अपना ताऊ माऊ, अपना ये काम वो काम। लेकिन अभी हम सभी का थॉट्स क्या है? हम सभी का थॉट्स बदल चुका है, हम सभी विजनरी हो चुके हैं, हम सभी लिफ्टिंग ऑफ ह्यूमैनिटी के तहत वर्क कर रहे हैं। मैं ज्यादा ना समझ लूंगा, टाइम बहुत हो चुका है। मैं बस दो लाइन बताता हूँ कि कैसे हम सभी का थॉट्स चेंज हुए हैं, हम सभी का भी क्या जैसे ऑन पैसिव में आने से पहले हम सब क्या थे, अभी क्या है। एक हमारे कुम्हार भाई थे, वो चकली चला रहे थे। उन्होंने सोचा कुछ मैं बनाऊं, तो उन्होंने चकली चलाया, अपना हाथ लगाया मिट्टी में और आकार देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सुराह, ये चीलम बनाता हूँ, चीलम बनाता हूँ। तो उनके घर से जो उनकी मिसेज थी अर्धांगिनी, उन्होंने आवाज दिया, क्या बना रहे हो? तो कहा कि मैं चिलम बना रहा हूँ। तो कहें कि चिलम क्यों बना रहे हो आप? अ, सुराही क्यों नहीं बनाते? गर्मी का दिन आ रहा है। अ, सर जस्ट आपकी आवाज यस नहीं यस आ पा रही यस है सर। यस यस सर, बस दो लाइन है बस। नेटवर्क, मैं बाहर हो गया था, म्यूट भी हो गया था फिर। तो कुम्हार भाई को जब मिसेज बताई कि आप सुराही क्यों नहीं बनाते, तो ठीक है, इन्होंने चेंज कर दिया और सुराही बनाने लगा। और सुराही बनाने लगा तब मिट्टी से आवाज आता है कि ये क्या कर रहे हो? अभी तो कुछ और बना रहे थे, अब तो कुछ और बना रहे हो। तो इन्होंने कहा कि मेरा विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया से अब मैं चिलम नहीं, अब सुराही बनाऊंगा। तो उन्होंने सुराही बना डाला। तब मिट्टी से फिर आवाज आता है कि आपका तो विचार बदल गया, लेकिन हमारा तो जीवन बदल गया। हम अगर चिलम बनते तो खुद भी जलता और लोगों को, दिलों को भी जलाता। लेकिन अब हम खुद भी शीतल रहेंगे और लोगों को शीतलता प्रदान करेंगे, है ना। तो ये था कि हम सभी ऑन पैसिव में आए करके, हम जो पहले थे, हमें ना कोई मिशन ना कोई विजन, हम इधर उधर बिना गोल, ना कोई गोल
ना कोई ठिकाना, इधर उधर भटक रहे थे सभी। लेकिन हमें जब से ऑन पैसिव मिला है, हम सभी का जीवन बदल गया है, हम सभी लिफ्टिंग ऑफ ह्यूमैनिटी के तहत वर्क कर रहे हैं, हमें ग्लोबल फैमिली मिली है। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। थैंक यू सर विक्रम सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही अच्छा और वैल्यूबल स्टोरीज के माध्यम से हम लोग को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे में बैठकर कोई गोताखोर नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में शशि कुमार सर हैं, तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। शशि कुमार सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे मनोज दुबे सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं सर तो मोस्ट वेलकम। और किन्हीं को भी यहाँ पे फीडबैक देना है तो प्लीज हैंड रेस कर दें, नहीं तो मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं ऑलवेज कंफर्टेबल रहता हूँ सर, थैंक यू सो मच आपके लिए। राजीव रंजन सर, नाइस होस्टिंग आपकी। और इस मंच पर उपस्थित समस्त ग्रेट लीडर्स को मेरा ग्रेट सल्यूट्स। और आज का जो सेशन था बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही अच्छा था, नॉलेजेबल भी था। और हम आज के हमारे प्रेजेंटर महोदया रिस्पेक्टेड स्वाति यादव मैम को ग्रेट सल्यूट्स करते हैं। काफ़ी नॉलेज है उनको और उनके एक्सपीरियंस जो है वो हमें सबको देती हैं, इसमें दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात जरूर बोलना चाहूँगा यहाँ पे मैं, और मैं पिछले 2 सेशन पहले भी मैंने ये वर्ड जरूर बोला था, कॉमन सेंस। दोस्तों मैं खुद अपने विचार व्यक्त रख रहा हूँ। मैं वो विचार ये हैं कि हम कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। कॉमन सेंस अगर हम यूज नहीं करते हैं तो हमारा जीवन अधूरा है। विदाउट कॉमन सेंस के हम अधूरे हैं। तो डेफिनेटली हमें खुद को समझना पड़ता है, और खुद को समझते हुए कॉमन सेंस को अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हम और भी बेहतर कर पाएंगे। क्यों? कॉमन सेंस बहुत कुछ सिखाता है, बट आत्म ज्ञान होना चाहिए, खुद को देखना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। समय को का अभाव है, इसलिए सभी ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, बस काफ़ी है। और आज का ओवरऑल सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एक बार सभी को ग्रेट सल्यूट्स करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और ये माइक हमारे रिस्पेक्टेड राजीव रंजन सर जी को हैंड ओवर देता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में महेश कुमार राम सर हैं, तो मोस्ट वेलकम महेश कुमार राम सर। ओके, तो यहाँ पे राकेश कुमार साहू सर हैं, तो मोस्ट वेलकम सर। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में डॉक्टर पीके नवीन सर हैं, तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर पीके नवीन सर, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर। मैं डॉक्टर पीके नवीन, ज्ञान में मोक्ष की धरती मगध गया बिहार से ग्लोबल टैलेंट शो में आप सभी का स्वागत करते हैं। और सर आज का सेशन बहुत ही लाजवाब, जानदार, शानदार रहा, जो कि टेक्निकल से था। और जैसा कि साथी सिस्टर ने एक तो उदाहरण देते हुए मंदिर एक लोटे पानी जल के बारे में जो कहानी के तौर पर उदाहरण पेश किए, बहुत ही मतलब मार्मिक एक कहानी था।
और उसी से ओत प्रोत हमारा लाइफ जो चलते रहता है। हम अपने में कमी को नहीं ढूंढते हैं और बाकी जो क्या बोलते हैं भौतिक सुख के चक्कर में भटकते रहते हैं इधर उधर। सो बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो भी पैनलिस्ट आए यहाँ पे उनका फीडबैक बहुत ही लाजवाब रहा। और इस मंच के क्रिएटर हमारे महेश कुमार शर्मा सर बहुत ही कड़ी मेहनत से इस मंच को नित्य नई ऊंचाइयों को लेकर जा रहे हैं, सजा रहे हैं। सो उनके लिए हम लोग का एक फर्ज बनता है कि मतलब उनको क्या बोले मतलब आपस में हम लोग तालमेल करके इस चीज मंच को और आगे बढ़ाएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और टाइम के अकॉर्डिंग वक्त अब हम लोग को जो है सर अलाउ नहीं कर रहा है, घड़ियां टिक टिक कर रही हैं। सो थैंक यू, ओवर टू राजीव सर। थैंक यू बिल्कुल प्रवीण सर, टाइम काफी ओवर हो रहा है और स्वाति सिस्टर ने भी बताए हैं कि यहाँ पे हम लोग को टाइम से हम लोग नहीं सो पाते हैं, तो सही बात है। मेडिकल साइंस नहीं कहता है कि हम लोग 12-1 बजे सोएं। तो यहाँ पे एक हैंड रेस आ रहा है, शिवम संतोष सर, मोस्ट वेलकम सर, आए सर और 2 मिनट में अपना शेयरिंग रखें। मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद सर मंच पे बुलाने के लिए सर। हाँ, और मैं सभी गुरुजन को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सभी गुरु माताओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और गुरु बहना को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यश मुखारे सर को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सुबात मैडम को, यादव जी को बहुत अच्छा रहा, बारीकी बारीकी से हर एक चीज को बताए अपना लाइफ के बारे में, अपना मतलब समय के बारे में हर एक चीज को बारीकी बारीकी से बहुत अच्छा लगा, अच्छा अनुभव दिए हैं उन्होंने। और बोलने के लिए तो बहुत कुछ है सर, लेकिन टाइम नहीं है और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी तो मैं सबको बोलता हूँ जितना फटाफट अपना सब कुछ बताए और जल्दी से जल्दी अपना यह करें और अपना वाणी को यहीं पे अपना विराम देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे जो भी अपना फीडबैक रखना चाहते हैं सर, मोस्ट वेलकम है। नहीं तो हम लोग मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले जाएंगे। एक और हैं एमडी क्यू वा मुह क्यू मुद सर हैं, तो अगर सर मोस्ट वेलकम। अगर अधूरा रहता सर वो कल पूरा कर लेंगे, है ना सर। बाकी स्वाति सिस्टर को बुलाया जाए मंच वाइंड अप के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे आज के हमारे चीफ गेस्ट स्वाति सिस्टर, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो मोस्ट वेलकम, आए और मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले चले। मोस्ट वेलकम स्वाति सिस्टर। हेलो, यस सर। thank you so much for calling again OP with ग्लोबल टैलेंट शो। आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा, काबिले तारीफ रहा और आप आज के चीफ गेस्ट के द्वारा स्वाति यादव के द्वारा प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा दिया गया और साथ ही उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही मैं सभी फाउंडर्स भाई बहनों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज के इस प्रेजेंटेशन को बहुत ही शांति और शालीनता के साथ उन लोगों ने सुना और बहुत काफी ज्ञान अर्जित किए। तो इसी के साथ अब हम लोग जो है टाइम बहुत काफी ओवर हो चुकी है, इसलिए हम लोग वाइंड अप की तरफ चलते हैं। तो वी आर सो इन इट टू मिनट। गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं,